नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 16 में। मैं प्रदीप कौशिक मेरे सहयोगी सोनू के साथ। साथियों, लगातार जो चुनावी यात्रा राजस्थान की मैं कर रहा हूं, किसी न किसी भावी उम्मीदवार से प्रतिनिधि से लगातार मिलवाते आ रहा हूं और भावी उम्मीदवार, प्रत्याशी और जो प्रतिनिधि साथ बने हुए हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस विचारधारा को लेकर वो गाँव का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। तो मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। मैम, सबसे पहले आप अपना परिचय दें, जो लोग आपको, आपके वोटर सपोर्टर, आपके राज्य के, देश के जो लोग देख रहे हैं उन्हें। मेरा नाम सुनीता है और मेरे हस्बैंड का नाम रवि सिंह है। डॉक्टर सिंह के नाम से उनको जानते हैं सारे क्षेत्र के अंदर से। मेरा गांव भैसावता खुर्द है। भैसावता खुर्द से मैं चुनाव लड़ रही हूँ और भैसावता कला मेरा ससुराल है। और गांव बंधा की ढाणी की मैं बेटी हूँ, जो पपुरना खेतड़ी तहसील में पड़ता है। ये मैम, सबसे पहले एक छोटा सा सवाल है मेरा कि आप दोनों ने ये विचार कैसे मन में लाया या किसने डाला कि चुनाव लड़ना चाहिए? आसपास के गांवों को और आसपास के क्षेत्रों को जब देखते हैं तो उनमें काफ़ी डेवलपमेंट है। और जब हमारे गांव के अंदर हमने देखा है तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मुझे पिछड़ा हुआ वर्ग लगा। जैसे कि एजुकेशन में भी निकला हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि एक राजपूतों का गाँव ठहर गया ये। उसके बाद में दूसरी बात यह है कि हमारी लड़कियों हैं, हमारी बहुएं हैं, उनको सबको घूंघट प्रथा में रखा जाता है। राजपूतों का गांव और विकास का नाम नहीं। यस, ये सबसे मोस्ट चालू रखें। हाँ, वो सबसे अहम मुद्दा है। फिर हम लोगों ने ये सोचा कि भाई 20 साल से हम लोग गांव से बाहर रह रहे हैं, सब तरह विकास हो रहा है, गांव का कुछ नहीं है। गांव में कोई सब पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ लिख लेते हैं वो सब बाहर चले जाते हैं, तो गाँव के बारे में कौन सोचेगा। ये सोच करके मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम है ना गांव के लिए कुछ करेंगे। और इस बार मेरे हस्बैंड का ये फैसला था कि चुनाव के लिए किसी भी हालत में है ना हमें खड़ा ही होना पड़ेगा, चाहे हमारी हार ही क्यों ना हो जाए। हमने तो फैसला ले लिया, लेकिन कितने लोग गांव के आप लोगों के साथ हैं? गांव में भी आपने भाई लोगों से बातचीत की होगी, तो क्या उनका आपके प्रति सुझाव रहा? गाँव का जो रिस्पॉन्स है वो 100% है। लेकिन देखो, हर इंसान की अपनी अपनी कुछ ऐसी परेशानियाँ होती हैं, कुछ दबाव भी होते हैं, कुछ लोगों के ऊपर दबाव भी पड़ रहे हैं। कुछ खुल के आना चाहते हैं, कुछ खुल के नहीं आना चाहते। लेकिन जितना मेरा साथ लेडीज़ें दे रही है ना, उससे मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप सेल्फ जाके मिले हो लोगों से? हाँ, मैं उनसे खुद से जा कर के मिली हूँ। कम से कम भी मुझे है ना दिसंबर से मैं लग रही हूँ, 29 दिसंबर से। और अब तक ये देख लीजिए कि आज सितंबर नज़दीक ही है। हाँ जी, तो मुझे कम से कम भी 9-10 महीने हो गए हैं। मैं लगातार एटीट्यूड लोगों के टच के अंदर हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मुझे उम्मीदवार सभी मेरे को बोलते हैं कि तुमको बैठना नहीं है, किसी भी पार्टी से दबाव आ जाए या तुम्हें कोई कुछ भी बोले, तुम्हें बैठना नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। और आपने ये विचार तो देखा कि गांव में विकास नहीं हुआ, तो आपने कभी ऐसा करने की कोशिश की भी? सरपंच साहब से मिले हो कि सरपंच साहब आपने विकास कार्य रोक रखे हैं, क्यों नहीं करवा रहे? ऐसा कभी हुआ? उनसे मैंने कभी इस बारे मैंने हमेशा, देखो मैं ना थोड़ा सा बाहर रही, अपने मतलब उसी क्षेत्र से बाहर रही, तो इतना मुझे पता नहीं चला। लेकिन 2 साल से जब मेरा गांव से थोड़ा टच रहा, और गांव से टच मेरा इसलिए रहा कि मेरे परिवार के अंदर शादियां वाओं का माहौल बना। उस टाइम मेरे गांव के अंदर लड़कियों की को मतलब बारात को रुकाने की जो व्यवस्था, उसको मेरे को पता चला कि ये तो यहाँ तो बारात को रुकाने की भी व्यवस्था नहीं है, मतलब किसी तरह की कोई व्यवस्था ही नहीं है। उस टाइम हमने विचार किया कि ये तो बहुत गलत बात है गांव के अंदर। आपको बता रही तो बहुत आगे की बातें हैं। सबसे पहले बात करें तो पीने के पानी की समस्या और आने जाने के लिए रोड की समस्या। उसमें पानी भरा है, गंदे पानी की निकासी नहीं है और पीने के लिए पानी नहीं है। आप जो बता रही है तो बहुत आगे जाके होगा, उससे पहले ये बहुत बड़ी मेन समस्याएं हैं। सबसे ज़्यादा जरूरत होती है औरतों के लिए पानी की व्यवस्था। और मेरा कहने सिर के ऊपर मटका रख के लेके आना पड़ता है। हाँ, आपने ये सही कहा है कि वैसे तो हमारे यहाँ मुद्दा सबसे पानी का ही सबसे बड़ा है। और मैं चाहती हूँ कि भाई पानी की व्यवस्था सबसे पहले हो, उसके बाद और रोड पे निकलने की। अब बेचारे बुजुर्ग लोग ठोकर खा के गिर जाए तो उन्हें सीधा हॉस्पिटल ही देखना पड़ता है, और हॉस्पिटल के लिए तो आपको पता ही है साधन भी जल्दी से नहीं मिलते हैं, और यहाँ पे साधन चलते भी कम है। ऐसे रोड के ऊपर आएगा कौन अपने साधनों को खराब करने के लिए? फिर डर का भी तो माहौल है थोड़ा सा है। पहला आपने सुना कि पानी की समस्या, रोड की समस्या, और उसके बाद अगर कहीं उन्नति हो तो स्कूल का क्या कुछ चल रहा है? स्कूल के अंदर तो क्या है कि देखो जी, हमारे यहाँ लड़कियों को राजपूतों का गांव ठहर गया है। दूसरा फर्स्ट मुद्दा तो हमारे यहाँ लड़कियों को इतनी मतलब अभी भी है ना, वो
रूढ़िवादी जो समाज है ना, उसकी दृष्टि से देखा जाता है इसको। लड़कियों को हम ज़्यादा बाहर अकेले नहीं भेज सकते हैं। वो बड़ा भाई अगर पढ़ रहा है या छोटा भाई पढ़ रहा है तो साथ भेजेंगे, नहीं तो मतलब आज़ादी नहीं है। मतलब लड़कियों को इतनी आज़ादी नहीं है। हम गेट से बाहर लड़कियों को अकेले नहीं खड़ा रहने देते हैं कि नहीं बेटा अंदर आ जाओ। दूसरी बात ये होती है कि हमारे गाँव में जो स्कूल की सुविधा है वो दूसरे गाँव में है ना कि हमारे गाँव के अंदर है। मेरे गाँव के अंदर जहाँ मुझे पता है शायद 5वीं तक ही है। उसके बाद युवाओं के लिए खेल ग्राउंड, स्टेडियम की समस्याएं। हाँ, बच्चों के लिए जो ग्राउंड की जो सुविधाएं होनी चाहिए। आज के टाइम पर बच्चे दौड़ने के लिए कहाँ जाएंगे? उनको दौड़ने के लिए कम से कम उनका जो एरिया होता है वो पूरा फुल ग्राउंड होना दौड़ेंगे चाहिए। नहीं तो देश की सेवा कैसे करेंगे? देश की सेवा नहीं होगी, रक्षा नहीं होगी तो देश वैसे खत्म हो जाएगा। हाँ, ये सही बात है आपकी। दौड़ने के लिए जब जगह ही नहीं मिलेगी, बच्चों के खेलने के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं है। मैं तो ये चाहती हूँ कि एक बार आप खुद गांव के अंदर घूम के देखिएगा। मैं गांव से आया हूँ, जब इतनी ढलान है और रोड ऐसे उठा हुआ है तो मैं देख के आया हूँ, मुझे पता है, मैं गांव से ही आया हूँ। मैम आप ये बताएं, अब जो आपने ये पॉइंट्स बताए हैं इन सभी पे आप रियल में काम करोगे या सिर्फ बताने के लिए? मैं सिर्फ आपसे इतना ही बोलूँगी कि आप 1 साल बाद आकर के देखिएगा। ज़्यादा लंबा टाइम नहीं खींचूंगी मैं, सिर्फ 1 साल। कितने दिन बाद इलेक्शन है? इलेक्शन 5 साल है, लेकिन मैं चाहती हूँ कितने दिन बाद इलेक्शन है? अभी फिलहाल 6 6 अक्टूबर को है, तो मेरे हिसाब से शायद 1 हफ्ता है। चुनाव चिन्ह मिल गया? हाँ जी। क्या है? मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो आया है कैमरा। कैमरा। तो वोटर सपोर्टर आपके गांव के, आपकी पंचायत के जो लोग आपको देख रहे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे चुनाव के लिए? मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप एक बार मेरा साथ देके तो देखिए, एक बार मौका दो। आपने उनको 10 साल दिए, मुझे सिर्फ 5 साल देके तो देखो आप एक बार। इससे ज़्यादा मैं आप लोगों से कुछ नहीं कहूँगी। बस इतनी मेरी आप लोगों से है ना हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, बड़ों बुजुर्गों से है ना का आशीर्वाद मुझे साथ चाहिए। सर आप भी कुछ कहना चाहेंगे? गांव की कंडीशन तो आप देख चुके हैं। बिल्कुल ठीक है, हम सब मिलके, गांववासी मिलके और सरकार की जो योजना का लाभ लेके और इसकी पूरी सुधारने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से सरपंच, प्रतिनिधि और प्रत्याशी हमारे साथ बने हुए थे। उन्होंने गांव के बारे में जो चीज़ें थी वो खोल के बताई हैं, कोई समस्याओं को छुपाया नहीं कि हम ये काम करवाएंगे। अगर आप इस प्रकार का विकास गांव में चाहते हैं तो इन्हें ज़रूर वोट करें। जो कैमरे का निशान है उस पर बटन दबाएं और इनसे रिलेटेड जो खबरें होंगी मैं लगातार आपको दिखाता रहूँगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। नमस्कार, धन्यवाद।